नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं और उसका क्या बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर होने वाला है। इन तमाम खबरों के ऊपर हम बातचीत करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आपके लिए ऐसे बाजार में इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कहां पर ट्रेडिंग के मौके बनेंगे। और आज हमारे साथ चर्चा में चार खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं वंदना भारती एसएमसी कॉमट्रेड की, हमारे साथ हैं सुनील कटके एक्सिस सिक्योरिटीज के, नवीन माथुर हैं आनंद राठी के और साथ ही ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल हैं और साथ ही एग्री फार्मर्स ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड के मार्केट में एक बड़ा उठापटक का माहौल कल शाम के कारोबार में बना और एक झटके में 10 ग्राम सोने के दाम 1200 रुपए तक कल कम हो गए। बड़ी गिरावट कल शाम के सत्र में हमने गोल्ड में देखी। और आखिर इतनी बड़ी गिरावट कल शाम के सत्र में गोल्ड में क्यों आई? आखिर आप ये जानना चाह रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि दिन के कारोबार में हरे निशान में ट्रेड करने वाला गोल्ड शाम के सत्र में आते आते बिल्कुल लाल निशान में तब्दील हो गया। इसके पीछे वजह क्या रही? तो सबसे पहले वजह समझिए और क्या इस वजह की वजह से अभी और गिरावट बाकी है क्या, ये हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन वजह ये रही कल गिरावट की कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने से डॉलर मजबूत हो गया, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखा। लेकिन दूसरा जो एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट यूएस में हुआ और उसने मार्केट के सेंटीमेंट को एक बड़ा झटका दिया। पॉलिटिकल डेवलपमेंट यह हुआ कि सीनेट में डेमोक्रेट को बहुमत से आगे एक और राहत पैकेज की संभावना दिखने लगी। जॉर्जिया में दोनों डेमोक्रेट्स की जीत की संभावना दिखने लगी और अमेरिका में ट्रंप समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। ट्रंप समर्थकों का चुनाव रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया। इस डेवलपमेंट ने मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर किया और दाम गिर गए। लेकिन आज बाजार एक बार फिर से रिकवरी के मूड में है। तो नवीन माथुर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि क्या अमेरिका में जो उथल पुथल चल रहा है राजनीतिक, इसका अभी और नेगेटिव इंपैक्ट बुलियन मार्केट पर दिखना बाकी है क्या, या आपको लगता है कि जो झटका आना था कल शाम के सत्र में आ गया, अब मार्केट फिर से तेजी का रुख करता रहेगा? मृत्युंजय, सबसे पहले तो मैं आपको और सब दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं देना। आपको भी सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछला साल काफी वॉलेटाइल रहा हर एक एसेट क्लास के लिए और उसके बाद नवंबर में जब यूएस इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो बहुत हद तक अनसर्टेनिटी बन गई। चाहे द एंटायर यूएस हैज इलेक्टेड जो बाइडेन एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड टू बी कंफर्म्ड ऑन 20th January एज द प्रेसिडेंट ऑफ 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बट वो जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अनसर्टेनिटी बनी उसके बाद से हमने देखा कि गोल्ड में तेजी आई, बिकॉज रिस्क अवर्स एसेट क्लास है। अगर आप डॉलर इंडेक्स भी देखें तो डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट आई है। अगर आप देखें तो तकरीबन 103 के लेवल पे डॉलर इंडेक्स था मार्च अप्रैल में पिछले साल। उसके बाद धीरे धीरे वो 97-98 पे स्टेबल हुआ और आज की डेट में तकरीबन 89-90 के लेवल पे डॉलर इंडेक्स है। तो डॉलर इंडेक्स अगर डिप्रिशिएट होगा तो वैसे भी गोल्ड में तेजी आनी बनती है। एट द सेम टाइम वैक्सीन की बात हो रही है मृत्युंजय, मुझे लगता है कि अगर वैक्सीन जैसे मतलब कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स अक्रॉस कंट्री बन रहे हैं तो वो खत्म जो अनसर्टेनिटी है या जो रिस्क है पेंडेमिक का, वो धीरे धीरे कम होगा। और उसकी वजह से जो रिस्क एवर्स एसेट क्लास की वैल्यू है, सेफ हेवन वैल्यू, वो कम होगी। पर आई डोंट सी गोल्ड गोइंग डाउन from around 48,000 levels in India and around 1850 levels in dollar terms. So gold में मंदी आ सकती है जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और आज भी वहां पे यूएस में इलेक्टोरल कॉलेज सर्टिफिकेशन है जो उन्होंने वोट्स का
है उनका 6 जनवरी का। तो मुझे लगता है ये कि जब तक ये अनसर्टेनिटी थोड़ी बनी हुई है, जब तक गोल्ड में थोड़ी सी तेजी रह सकती है, बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स वुड बी न्यूट्रल। डाउनसाइड इज 48, the upside would be now restricted to around 52, 55, 52. ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो गिरावट की संभावना है वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम आपको अगर मार्केट करेक्ट होगा भी इन तमाम उठापटक के बीच तो 48,000 तक गोल्ड आ सकता है, उससे ज्यादा गिरावट की उम्मीद अभी नहीं है। हाँ, ऊपर में अपसाइड जो लॉन्ग टर्म का है वो इंटैक्ट है। 60 के ऊपर हमने एक बड़ा पोल भी किया था साल की शुरुआत में, और वहां पर भी जो बड़े एक्सपर्ट की नजरिया, बड़े एक्सपर्ट की राय थी, वो सारे के सारे लोग यही कह रहे थे कि 60 के ऊपर भाव हम 2021 में भी गोल्ड का देख लेंगे। ये आपने गोल्ड का लॉन्ग टर्म का भी बता दिया। लेकिन आज के ट्रेड में अगर कारोबार करना हो, सुनील कटके जी, मैं आपको इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, 50,885 ये गोल्ड का करंट मार्केट प्राइस है, ताजा भाव है। एग्जैक्टली इसी भाव पर गोल्ड में क्या ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सेल करना चाहिए। कल जो हमने करेक्शन देखा, 10 साल का बॉन्ड यील्ड में जो इजाफा हमने देखा, और इवन डेमोक्रेट का मेजॉरिटी बन रहा है अगर यूएस में देखें जॉर्जिया इलेक्शन में, तो मुझे लगता है कि ये इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट है। डॉलर में थोड़ी रिकवरी आ सकती है, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आज मुझे लगता है कि 700-800 रुपए का फिर से करेक्शन देखने को मिल सकता है। कल 50,000 का लो बनाया था, अभी 50,850-60 चल रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन 50,850 और 900 के रेंज में सेल रहेगा। 51,020 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और 50,200 तक का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इंट्राडे में गोल्ड में बेचकर चला जाए 50,850 पे 50,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 51,020 के स्तर पर। यह रहा आपकी इंट्राडे में गोल्ड पर है। वंदना जी, आप एग्री करती हैं क्या सुनील कटके जी से? क्या आपको भी लगता है कि आज गोल्ड की तेजी पर कम से कम आज के लिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट, भरोसा ना किया जाए, और जो भी तेजी दिख रही है इस वक्त गोल्ड में, इस तेजी को एक बिकवाली के मौके के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, मैं इंट्राडे के लिए पूछ रहा हूं आपसे। मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की कॉल लेना इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल जो गोल्ड में तेजी है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बैकफुट पे रख सकते हैं। रीजन भी है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में गिरावट के बाद मुझे लग रहा है कि अब जो भी यूएस में हो रहा है, स्टेबिलिटी जैसे आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड आएगा डॉलर इंडेक्स में, थोड़ा प्रेशर यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस पे आ सकता है। सुनील जी से मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, लेवल्स थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे आ जाए 50,700 के करीब अगर आती है ये कमोडिटी, तो आप सेल करें। 50,400 तक मुझे इंपैक्ट लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 50,850 का लगाना होगा। तो नीचे आने पे, करेक्शन पे, कंफर्मेशन पे एक बार सेलिंग किया जा सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अब आज के दिन में भी, हम इवनिंग में भी हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन कल की तरह आते हुए देखें। अच्छा, तो दोनों एक्सपर्ट की यही राय है कि आज गोल्ड में आप बेचकर चलें, और टारगेट 50,400 अभी दिख सकता है आपको, 50,200 भी दिख सकता है। दोनों एक्सपर्ट सुनील कटके जी और वंदना भारती जी, ये दोनों कॉल आपकी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लें। दोनों एक्सपर्ट की यही राय है कि आपके लिए गोल्ड में आज बिकवाली करने का मौका है। आप शॉर्ट करके यहां पर ट्रेड करें, लेकिन जो भी ट्रेड करें, आपसे बार बार मैं ये बात कहता हूं कि आप स्टॉप लॉस जरूर से जरूर लगाएं, उसके बिना मार्केट में ट्रेड गोल्ड में ना करें। लेकिन नवीन जी, चांदी पर सर आपका क्या व्यू है? चांदी का मार्केट भी काफी वोलेटाइल है। सिल्वर में इस वक्त आप क्या आउटलुक देख रहे हैं? क्या आगे का ट्रेंड आपको दिख रहा है? मृत्युंजय, जहां तक चांदी की बात है, वहां पे मुझे लग रहा है कि तेजी आ सकती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल। और अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफल हो जाती है अगले 4-5-6 महीने में, मतलब कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब। जी, ओके, अच्छा, लगता है हमारा संपर्क नवीन जी से टूट गया है। ठीक है, तो आपने बताया कि चांदी का मार्केट कैसा रहने वाला है, लेकिन कटके जी, आज चांदी में क्या किया जाए? 70,000 के नीचे आ गई है चांदी, हालांकि इस वक्त करीब 300 रुपए की मजबूती है, लेकिन क्या किया जाए इस भाव पर चांदी में? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है गोल्ड का डाउन जाना सिल्वर के लिए भी सेम रुझान ला सकता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो 69,800 से लेके 69,900 के रेंज में एक सेलिंग बनता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। 70,200 का एक रेजिस्टेंस है, तो वहां का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और मुझे लगता है डे पर्सपेक्टिव से 69,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है।
तो तकरीबन 800 से 1000 पॉइंट का करेक्शन जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। डॉलर में थोड़ा जो बाउंस बैक आ रहा है उससे थोड़ा प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा है, तो आज इंटरडे में सेल करके चले सिल्वर। ओके, बिल्कुल संक्षेप में वंदना जी, कॉपर और जिंक यहां पर आज के लिए कोई ट्रेड है क्या? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिकवरी आ सकती है यूएस की पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद। 620 रुपए पे यहाँ पे कॉपर को बाय करना चाहिए, 628 का टारगेट रखना होगा, 616 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है, जिंक पे भी मुझे लग रहा है कि कल के उछाल के बाद एक कंटिन्यू रह सकता है अपसाइड। मेरे ख्याल से यहाँ पे 225 रुपए 50 पैसे के लेवल पे बाय करना चाहिए, 228 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 224 रुपए का। ठीक है। क्रूड में क्या किया जाए कटके जी, बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि क्रूड में एक तेजी हमने देखी थी और पेट्रोल डीजल के दाम भी इंडिया में बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, तो क्रूड में आज क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, जो फंडामेंटल्स थे उसके हिसाब से क्रूड के भाव बढ़ गए हैं ऑलरेडी, वो प्राइसेस डिस्काउंट हो चुके हैं अभी कल का भी इन्वेंट्री डेटा में 8 मिलियन बैरल डेफिसिट था, उसका भाव में असर हमको देखने को मिला था। बट मुझे लगता है डिमांड कंसर्न्स अभी भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सेल ऑन राइस का ही स्ट्रेटेजी रहेगा। तो आज के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 3740 का जो अभी करंट भाव चल रहा है वहां पे सेल इनिशिएट कर सकते हैं, 3780 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और इंटरडे में 3670 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। तो ये राय आपकी है क्रूड के ऊपर, 3670 के टारगेट के लिए आपको बिकवाली की राय दी गई है 3740 पर, एग्जैक्टली उसी के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। मतलब ये कि अभी अभी आप सेल कर सकते हैं इस लेवल पे, 3741 का लेवल दिख रहा है। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद चने पर एक बड़ी खबर। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं, इस खबर को बहुत ही गौर से ध्यान से सुनिए, समझिए कि आखिर खबर क्या है और चल क्या रहा है। अब आप देखिए, पिछले एक महीने में करीब 3 बार चने का बेस प्राइस बदला गया है नेफेड की तरफ से। दिसंबर के लिए जो चने का बेस प्राइस नेफेड ने तय किया था वो 5100 रुपए प्रति क्विंटल था, और जो कि नई एमएसपी है चने की। उसके बाद फिर इसे घटाकर ये तय किया गया कि जो पिछली एमएसपी है उसको तय किया गया 4875 और उससे ऊपर बेचा जाएगा। दूसरी बार नेफेड का ये फैसला आया है और अब जो ताजा फैसला आया है वो ये है कि 4875 की जो पुरानी एमएसपी है उसमें 5 से 10% डिस्काउंट पर नेफेड चना बेचेगा। मतलब ये कि 4388 से 4631 के भाव पर भी नेफेड चना बेचेगा। ये नया फैसला नेफेड का है। अब आप समझिए खबर क्या है। खबर यहीं तक सीमित नहीं है कि नेफेड ने 3 बार बेस प्राइस बदल दिया करीब एक महीने में। खबर यह है कि अब नए चने की अराइवल हो गई है, नए चने की धीरे धीरे अराइवल शुरू हो रही है और अगले कुछ दिनों में पीक अराइवल शुरू होगी चने की। 5100 रुपए प्रति क्विंटल चने की नई एमएसपी है जो सरकारी खरीद भाव है, और नेफेड ने जो जिस भाव पर बेचने का फैसला किया है वो करीब करीब 700 रुपए नीचे है जो नई एमएसपी है उसके मुकाबले। अब यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, जो किसान है, उनकी ये दलील है कि अगर सरकार ही, नेफेड ही अगर एमएसपी से 700 रुपए नीचे के ऊपर चना बेचेगी तो किसानों को अच्छा भाव कैसे मिलेगा, सेंटीमेंट मार्केट का कैसे सुधरेगा। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर है ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल और ऑल इंडिया एग्री फार्मर्स ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बलदेवा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि नेफेड के इस फैसले पर, चूंकि आपका जो संगठन है वो ट्रेडर का भी संगठन है, किसानों का भी संगठन है, आप इस फैसले का वेलकम करेंगे या विरोध करेंगे? देखिए, आपका ने हमेशा विरोध किया है कि एमएसपी से नीचे सरकार अपना खरीदा हुआ माल बेचे, क्योंकि सरकार जो सपोर्ट करने के लिए किसानों को अच्छे भाव दिलाने के लिए ही माल को परचेज करती है। और यदि बाद में फसल के आने से ठीक पहले यदि सरकार इस भाव में बेचेगी तो जाहिर है हम विरोध करेंगे। हम न केवल विरोध कर रहे हैं बल्कि हमने पिछले 10 दिनों से बराबर इसके लिए चेताया भी है। अच्छा। कल हमने श्री नरेंद्र तोमर जी को भी लेटर लिखा था, हमने शिवराज सिंह चौहान जी के पास भी ये बात पहुंचाई है, बल्कि उन्होंने भी यही कहा था कि 5100 की मेंटेन होनी चाहिए। हर तबके में हमने ये बात उठाई है, बल्कि कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी को भी कहा है कि दालों के भाव अब काफी गिर गए हैं
अब उनमें कोई कंज्यूमर को कोई नुकसान नहीं है। अब हमें किसानों के लिए सोचना है। और जो किसान आंदोलन हो रहा है उसके लिए भी हमने चेताया कि अभी किसान आंदोलन में केवल 2 ही स्टेट के किसान विरोध कर रहे हैं जो गेहूं चावल उगाते हैं। दलहन और तिलहन के किसान इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि हम उनको एमएसपी दिलाने के लिए प्रयासरत है। बिल्कुल। यदि ऐसी चीजें रहती है तो हो सकता है वो भी किसान इस आंदोलन से जुड़ जाए, फिर स्थिति भयावह हो जाएगी। तो हमने बार बार इन चीजों को चेताया है, लेकिन फिर भी यदि इस तरह के फैसले होते हैं तो ये बहुत ही चिंताजनक रहेगा। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक है, सरकार चाहती है कि अच्छा भाव मिले, लेकिन नीचे लेवल पे ये फैसला हो जाता है जिससे सेंटीमेंट कमजोर होता है। सुरेश अग्रवाल जी, आपका क्या कमेंट होगा? आपका भी एक बड़ा संगठन है दाल मिलों का, क्या नेफेड का ये फैसला बाजार के किसानों के हित में है? नहीं, देखिए, ये जो नेफेड फैसला कर रही है ये तो किसानों के पूर्णतया अहित का काम कर रही है। किसानों के हित का काम तो नेफेड यूं भी नहीं करती है, मगर पिछले 2 वर्षों में नेफेड ने ऐसा काम किया है कि जिससे किसानों को देश में नई नई कठिनाइयां आए, उनको मूल्य न मिले और उनको जो सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी है उसका लाभ न मिले। हमने देखा है कि जब 55 रुपए चना बिक रहा था तो 54, 55, 53 रुपए में नेफेड ने चना अपने मार्केट में बहुत कम मात्रा में बेचा, उसको विक्रय नहीं किया समय पे। और अब जब उनको लगा कि सरकार ने बेस्ट प्राइस 4,850 कर दिए तो उनने का नया चना आ रहा है तो हम 10% ये कर देते हैं। तो इस प्रकार के नेफेड निर्णय करती है जिसका पूरा का पूरा लाभ हिंदुस्तान के किसानों को कभी नहीं मिलता। अच्छा, व्यापारियों को भी घाटे में जाता है। अब आप अगर 15 दिन पहले तय करते हैं कि 4,850 से कम नहीं बेचेंगे और आज उस बात को 15 दिन भी नहीं हुए, आज 15 दिन के पहले ही आपने डिसीजन कर दिया कि हम 10% माइनस करके बेचेंगे। तो एक तरह से देश के दाल मिलर, व्यापारी और किसान के साथ में नेफेड का जो ये एक नई परंपरा चालू की है कि कैसे भी इन लोगों को इतना नुकसान में पहुंचा दें कि जिससे किसान चने का उत्पादन करने में रुचिमंद है, ज्वार का उत्पादन करने में रुचिमंद है। जब एक तरफ सरकार ये पूरा दावा कर रही है, वादा कर रही है कि किसानों को अच्छा भाव दिलाएंगे, सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। पिछली बार भी सरकार ने बहुत ज्यादा खरीद की थी, इसके लिए सरकार के कदमों का स्वागत भी किया गया था, लेकिन फिर इस तरह के फैसले नेफेड क्यों लेता है? और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब 5300 5400 के भाव पर चना था तो उस वक्त क्यों नहीं बड़ी क्वांटिटी निकाल दिया गया? लेकिन अब चूंकि नेफेड के अधिकारी यहाँ पर है नहीं आप लोगों के आरोपों का जवाब देने के लिए, तो मैं उनके यहाँ पर सुनील जी, मैं आपके उनके भी यहाँ पर सुनील जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हो सकता है कि नेफेड की ये मंशा रही हो कि चूंकि अब नए चने की खरीद होगी और नए चने की खरीद तो एमएसपी पर करनी होगी 5100 रुपए के भाव पर, लिहाजा उसके लिए गोदाम भी चाहिए और पैसे भी चाहिए, इसलिए नेफेड ने ये सोचा होगा कि पुराने माल को जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए। क्या ये, अगर ये नेफेड सोच रहा है तो क्या ये सोचना ठीक नहीं है क्या सुनील जी? बिल्कुल भतीजे जी, आपने सही सवाल पूछा है। और जहाँ तक नाफेड की बात करूंगा, नाफेड का मेरे को सूत्रों द्वारा पता चल रहा है, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री में भी बातचीत होती रहती है, सब जगह नाफेड में भी बातचीत होती है, सब जगह बातचीत रहती है। तो नाफेड के ऑफिशियल ये नहीं चाहते थे कि ये माल 4875 से नीचे बिके, लेकिन मिनिस्ट्री में ये था, कंसर्न था कि चूंकि हमें नया माल खरीदना है और इस पर हमें नया माल जो है बहुत स्पीड से खरीदना पड़ेगा ताकि किसानों को कहीं नाराजगी ना हो, किसानों को बेहतर भाव मिल सके। इसलिए हमें चना बेचना और जगह खाली करना, पैसा खाली करना, दोनों करना जरूरी है। तो मैं इसमें पूरी तरह से नाफेड का कहीं मेरे को ये लगता है कि नाफेड 100% इसमें डिसीजन मेकर नहीं है। डिसीजन मेकर कहीं न कहीं रहता है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, सुरेश अग्रवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय रखने के लिए। लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। कॉपर में बाय करनी चाहिए 620 रुपए पे, 628 का टारगेट और 616 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आपकी कॉल कटके जी। इनफैक्ट मेरा भी रैपिड फायर कॉल कॉपर का ही है, 620 में बाई करें और 617 का स्टॉप लॉस लगाएं और 624 का टारगेट रहेगा। आपकी आखिरी कॉल वंदना जी। सोयाबीन को बेच के चलना चाहिए, 4600 पे बेचना चाहिए, 4545 का एक यहाँ पे टारगेट लेके चले, 4620 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका और सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।